साल 2007 में जब कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि अब वो राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के एक नए और बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो गांधी परिवार ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जनसभा में राहुल गांधी को लॉन्च करने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता उस जनसभा में मौजूद थे और सभी को लग रहा था कि जब राहुल गांधी संबोधित करेंगे तो उनकी भाषा, उनका भाषण, उसमें राजीव गांधी की झलक दिखेगी और राहुल गांधी को देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर 2009 में प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी इस जनसभा में आते हैं और एक बेहद ही अपरिपक्व राजनेता, एक अपरिपक्व वक्ता के तौर पर बोलना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि गरीब कौन है, और फिर जवाब देते हैं कि गरीब वो हैं जिन्हें अमीर बनने का अवसर नहीं मिल पाता। इस तरह की उन्होंने और कई बातें बोली और इस जनसभा का पूरे देश में प्रचार हुआ और लोगों ने राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। ये वो दौर था जब देश में एक नाम निकलकर सामने आया, जिस नाम का इस्तेमाल एक अपरिपक्व, एक असफल और एक नासमझ व्यक्ति के लिए किया जाने लगा, जो था पप्पू। बाद में यही नाम राहुल गांधी की पहचान बन गई। 2009 में तो एक बार फिर से यूपीए की सरकार आ गई। राहुल गांधी धीरे धीरे देश की राजनीति में सक्रिय होने का प्रयास करने लगे। उस वक्त तो पूरा मीडिया राहुल गांधी की वाहवाही दिखाता था। लेकिन 2012-13 आते आते राहुल गांधी अपनी बचकाना हरकतों को लेकर, अपने नॉन पॉलिटिकल बिहेवियर को लेकर विपक्षी दल के निशाने पर आने लगे। 2013 में यह पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने, तब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, उन्होंने राहुल गांधी को अप्रत्यक्ष तौर पर पप्पू कहकर संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पप्पू का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यह गलत है। इस देश में प्रधानमंत्री कौन होगा यह जनता तय करेगी, कोई एक परिवार नहीं। और इसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, भाजपा के नेता राहुल गांधी की छवि को लेकर पप्पू वाला टैग लगाने लग गए। उन दिनों कई मशहूर बॉलीवुड की फिल्में आई, पप्पू कैन डांस, कई डायलॉग्स आए, पप्पू पास नहीं हो पाया, पप्पू पास हो गया, और एक कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट होने लगा। नैरेटिव यह बनने लगा कि जो असफल होता है, जो नासमझ होता है, ठीक है, जो मेहनत नहीं करता, वो पप्पू होता है। और पप्पू एक मजाक के तौर पर निकलकर सामने आया, शब्द बन गया, और यह शब्द चिपक गया राहुल गांधी से। राहुल गांधी के अजीबोगरीब भाषण आने लगे। मैं आज रात सुबह उठा, एक तरफ से आलू डालोगे, दूसरी तरफ से सोना निकल जाएगा। राहुल गांधी ने 2013 से लेकर 2019 तक एक तरीके से अपने आप को इस देश की जनता के सामने खुद अपरिपक्व के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया और इसे भाजपा ने जबरदस्त तरीके से भुनाया। धीरे धीरे ये हालात बन गए कि ये राजनीतिक गलियारों से निकलकर शब्द आम जनता की बोली में आकर बैठ गया। राहुल गांधी की पहचान देश में पप्पू के तौर पर होने लगी और इस छवि से बाहर निकलने में कांग्रेस पार्टी की हालत बिगड़ गई। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत निकाल दी और सबसे बड़ी बात, पप्पू शब्द बनाया गया किसके लिए? जो असफल होता है। राहुल गांधी ने 2014 में कांग्रेस की लुटिया डुबो दी, 40-45 सीटों पर आकर कांग्रेस सिमट गई। एक के बाद एक देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को चुनावी हार झेलनी पड़ी। ना राहुल गांधी चुनाव पर ध्यान दे पा रहे थे, ना राहुल गांधी राजनीति पर ध्यान दे पा रहे थे, ना एक मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर खड़े हो पा रहे थे। तो वो जो छवि भाजपा ने गढ़ी थी, जो भाजपा ने नैरेटिव राहुल गांधी के लिए सेट किया था, राहुल गांधी ने अपने प्रदर्शन के बलबूते उस नैरेटिव पर मुहर लगा दी और पूरा देश राहुल गांधी को पप्पू के तौर पर पहचानने लगा। गूगल पर सर्च करो हु इज पप्पू, तो राहुल गांधी की तस्वीर निकलकर सामने आने लगती।
आज भी राहुल गांधी अपनी इस छवि से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि राहुल गांधी ने कपड़े पहनने का अंदाज बदल दिया, भाषण देने का तरीका बदल दिया, अंग्रेजी से वो हिंदी में आ गए, प्रधानमंत्री के खिलाफ एग्रेसिव होना उन्होंने शुरू कर दिया। आरएसएस, बीजेपी, प्रधानमंत्री अडानी अंबानी, इनके खिलाफ बोलकर उन्होंने अपने आप को एक हार्डकोर नेता की छवि में बदलने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास अभी भी असफल ही है, क्योंकि जो शब्द राहुल गांधी के साथ जुड़ा था पप्पू का, वो शब्द उनके प्रदर्शन के आधार पर जुड़ा था। वो प्रदर्शन राहुल गांधी आज भी देश में कहीं नहीं दिखा पाते। अब कांग्रेस पार्टी भी ठीक उसी तरह जिस तरीके से किसी जमाने में भाजपा ने राहुल गांधी के लिए पप्पू वाला नैरेटिव गढ़ा और उस नैरेटिव को एक राजनीतिक दल से शुरू करके पूरे देश के जनमत में पहुंचा दिया, आज कांग्रेस पार्टी भी वही टेक्निक अपना रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। आज सदन में पवन खेड़ा टॉय मंकीस लेकर पहुंचे, खिलौने लेकर पहुंचे जिनमें बंदर बना हुआ था, और वामपंथी कुनबे से निकला हुआ वो नारा सदन के अंदर लगाया गया कि 56 इंच का छोटा बंदर वापस आ जा सदन के अंदर। पवन खेड़ा अगुवाई कर रहे थे, कांग्रेस के और विपक्ष के और भी दूसरे सांसद नारेबाजी कर रहे थे, और प्रधानमंत्री को अप्रत्यक्ष तौर पर 56 इंच का छोटा बंदर कहा गया। अब देखिए, दो चीजें हैं, एक राहुल गांधी जिन्हें पप्पू कहा गया, और राहुल गांधी की छवि को पप्पू की तरह पेश किया गया जो देश ने स्वीकार कर लिया। वो राहुल गांधी का अपना प्रदर्शन था। कांग्रेस पार्टी अब इस नैरेटिव को देश में गढ़ना चाह रही है कि भाई प्रधानमंत्री की पहचान भी बंदर के तौर पर तब्दील हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बात भूल रही है कि कोई भी नैरेटिव तब सफल होता है जब उस नैरेटिव का आप आधार दो। सिर्फ कह देने से प्रधानमंत्री बंदर नहीं बन जाएंगे छोटे, सिर्फ कह देने से प्रधानमंत्री डरपोक नहीं बन जाएंगे, आपको साबित भी करना पड़ेगा। और साबित कहां करना पड़ता है? लोकतंत्र का जो सबसे बड़ी मैं कहूंगा कसौटी होती है वो चुनाव की होती है, वो होती है देश के बड़े फैसलों की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2026 तक जिस तरीके से बड़े फैसले लिए हैं, चाहे फिर वो डोकलाम हो, चाहे फिर वो पुलवामा के बाद पाकिस्तान पर अटैक हो, चाहे 370 हो, 3 तलाक हो, देश के भीतर बड़े बड़े धरातली फैसले बदलने हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को 56 इंच में सीमित कर देना अभी कांग्रेस के बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने झंडे गाड़ दिए, वहां राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए। तो अब आप कैसे देश को यह बता पाओगे कि भाई नरेंद्र मोदी 56 इंच के बंदर हैं? आपके जितने सांसद हैं कांग्रेस के 99, समाजवादी पार्टी के 37, ये तो गाएंगे 56 इंच का छोटा बंदर। लेकिन देश कब ये गाएगा? देश तब ये गाएगा जब वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाकाम हो जाएंगे, वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसले लेने वाले नहीं बचेंगे, उनकी काम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, उनका कौशल खत्म हो जाएगा, जो लगभग असंभव है। जिस तरीके से कामकाज चल रहा है, जिस तरीके से भाजपा का प्रदर्शन चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन चल रहा है, यह नैरेटिव कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी के भीतर ही शुरू होकर भीतर ही खत्म हो जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो कहते हैं ना कि एक खिसियाई बिल्ली, करें तो करें क्या? आप 56 इंच का बंदर ये नारा लगाकर भाजपाइयों को, मैं कह रहा हूं, उनको आप जरूर परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा के लिए परेशानी हो जाती कि अगर कांग्रेस पार्टी वाले इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम उसका जवाब कैसे दें। लेकिन देश की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हालात है 12 साल के विपक्ष के कि प्रधानमंत्री की आलोचना करने के लिए उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े होने के लिए उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 56 इंच का बंदर साबित करने में लग गए। कांग्रेस पार्टी शायद नैरेटिव गढ़ना अभी सीख नहीं पाई है। कांग्रेस पार्टी को पहले जमीन में जाकर प्रधानमंत्री को नाकाम साबित करना होगा, और उसके बाद अपने प्रदर्शन से प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का नैरेटिव तैयार किया जा सकता है। उससे पहले यह नामुमकिन है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।